नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में कल एक हैवी सेल ऑफ देखा और वो पैनिक सेल ऑफ था। ये क्लियर कट दिखाया हमें, कल डेटा में भी हमने देखा कि ये रिटेल और एचएनआई कैटेगरी से एक पैनिक सेल ऑफ देखने को मिला है। अब एचएनआई पैनिक नहीं करेगा, हमें अच्छे से पता है। रिटेल पैनिक कर गया है। एचएनआई ने मे भी हो सकता है प्रॉफिट बुक करा हो या शॉर्टिंग पोजीशन क्रिएट करी हो, बट पैनिक तो वो नहीं करेंगे जहां तक हमें लगता है। बट इतना क्लियर था कि कल रिटेल थोड़ा सा पैनिक कर रहा है। अब रिटेल परेशान हो चुका है कि पैसा नहीं बन रहा भाई। अब पैसा आप मार्केट में हर दिन बनाने आए हो, आई थिंक नहीं देगा ये। दो आपने देखा वो जो समय था ना, 21, 22, 23, 24 के मिड तक, इनफैक्ट शुरुआती 6 मंथ्स में, कि आज लगाया, आज बन गया, कल बन गया, तो उसमें लोगों को ऐसा इंटरेस्ट लगने लगा कि भैया शेयर बाजार बहुत ही आसान है। मतलब बहुत ही ऐसी जगह है जहां पे बहुत आसानी से पैसा बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे पेशेंस को बहुत हैविली टेस्ट किया जाता है इन्वेस्टर की। आप और हम तो छोटी सी चीज है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पेशेंस ये टेस्ट कर लेता है भाई साहब। इन्वेस्टर्स खरीदते हैं शेयर, भागता है, फिर गिर जाता है शेयर, फिर वो पेशेंस टेस्ट करता है, फिर चलता है भाई। शेयर को जब चलना है तभी चलेगा। लेकिन आपने पूरी स्टडी कर ली और करने के बाद अगर ले लिया तो फिर भाई साहब अपना कन्विक्शन मत तोड़ना जब तक आपके मतलब जो बिजनेस के फंडामेंटल्स थे वो ना बदलें। आप शेयर के प्राइस को देखकर अपना व्यू बदलते रहते हो, वो काम नहीं कर पाएगा इस मार्केट में भाई साहब। आज कुछ इन्वेस्टर्स के फेवरेट स्टॉक हैं जो बाजार के उछलने पे भी कोई मूव नहीं दे रहे हैं। कुछ बड़ी खबरें भी हैं। पहला है भाई साहब जोमेटो, 4.5% नीचे आज और 250 रुपये आ गया है जोमेटो। और जोमेटो में आज एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है, फर्स्ट टाइम जब से लिस्ट हुआ है। जब से लिस्ट हुआ है तब नहीं, इनफैक्ट लिस्टिंग के बाद वो तेजी हुई थी। फिर जब वो 150 रुपये से 50 रुपये आया था ना, तब भी कुछ नेगेटिव हुए थे लोग। लेकिन अभी बड़े लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि किसी ब्रोकरेज फर्म ने जोमेटो के टारगेट्स में कटौती कर दी और रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया। अब क्या है पूरी कहानी और आपको एज अ इन्वेस्टर क्या करना चाहिए उसको समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है दोस्तों, मजा आएगा आपको सुनने में। 4.5%, 4.25% नीचे 453 के लेवल्स, 253 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब हुआ क्या है, जेफरीज ने टारगेट प्राइस कट किया है। क्यों कट करा है चलिए समझते हैं। आनंद राठी बिलीव्स मल्टीपल प्लेयर्स कैन को एग्जिस्ट इन द क्विक कॉमर्स स्पेस। इट इनिशिएटेड कवरेज ऑन जोमेटो एंड स्विगी लास्ट वीक विद बाय रेटिंग एंड 12 मंथ्स टारगेट प्राइस ऑफ 385 एंड 705। तो आनंद राठी की तरफ से तो बुलिश टारगेट है, जहां पे दोनों पे उन्होंने बाय बोला, जहां पे जोमेटो 385 बोला और स्विगी 705 बोला। आज स्विगी में भी थोड़ी मार पड़ गई है, आई थिंक 512 रुपये, 612, अभी मैं चेक करके आपको बता दूंगा, 512 के करीब आ गया है शायद, 3-3.5% नीचे है। उसके बाद आज आई है जेफरीज की रिपोर्ट, जिन्होंने ना डाउनग्रेड कर दिया है, होल्ड की रेटिंग कर दी है। पहले बाय की थी, अभी होल्ड की है। लेकिन इंटरेस्टिंग पता है क्या है, पहले 335 रुपए के लक्ष्य थे और अभी है 275 के। यानी रेटिंग डाउनग्रेड, टारगेट कट, बट जो टारगेट रखा है वो स्टिल करंट मार्केट प्राइस से ऊपर है। अब इन्वेस्टर्स को कंफ्यूजन होगा, भैया क्या करें, टारगेट तो ऊपर का ही है, बेच दें या खरीद लें। मैं आपको क्लियर कट आंसर देने की कोशिश करूंगा, अपना ओपिनियन रखूंगा आपके सामने। शुरू करते हैं एक एक करके चीजों को कवर करना। पहले ये और देखते हैं जेफरीज क्या कहना चाह रहे हैं। जेफरीज नोटेड दैट द कंपटीशन इन क्विक कॉमर्स has increased, raising concerns over profitability. It sees a year of consolidation for the online food aggregator stock. This is after 98.76% return delivered by the Sensex constituents in the past 1 year. A likely higher discounting is seen as a threat to medium-term profitability as brokerage trims its FY26 to FY27 consolidated EBITDA estimates by 12 to 15% and reduced its target multiple by half for Blinkit to 6 times. तो FY26-27 के लिए इन्होंने थोड़ा सा EBITDA में कटौती कर दी है 12-15% के करीब की, जिसकी वजह से ये सब चीजें होते हुए देखी हैं आपने। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। कंपटीशन बढ़ रहा है, ये तो हम सभी को पता ही है। फ्लिपकार्ट आ रहा है, अमेजोन आ रहा है, ज़ेप्टो खड़ा ही है, ब्लिंकिट खड़ा ही है, स्विगी का इंस्टामार्ट खड़ा ही है, और भी 2-4 पैदा हो जाएंगे और बड़ी बड़ी कंपनियां कोशिश कर ही रही हैं, ठीक है, वो हम सभी को पता है। लेकिन इस समय लीडर ब्लिंकिट है। अब देखो 300 रुपये पे ये शेयर बहुत ही ज्यादा महंगा था। मैंने वीडियो भी बनाई है, ऐसा नहीं है मैं गिरावट में बोल रहा हूँ। मैंने वीकेंड पे भी बनाई थी और मैंने लास्ट वीकेंड पे भी आई थिंक बनाई थी कि 290-280 रुपये पे आपके लिए बचता नहीं है कुछ।
नाम बहुत अच्छा लग रहा है जोमेटो, काम बहुत अच्छा लग रहा है कि आप ऑर्डर कर रहे हो, अरे ये तो भाई काम है, ऐसा है, सब कर रहे हैं तो ले ही लो। लेकिन आप उस कंपनी के बिजनेस को कितने मल्टीपल्स दे रहे हो? 300 टाइम के, कि भाई ग्रोथ आगे बहुत आएगी। अरे कितनी ग्रोथ ले आओगे यार? मैंने आपको बोला था डबल कर दो अगले साल में, उसके बावजूद 150 का पीई खड़ा है। और इतना इजी नहीं होगा। वो 200 करोड़ का 1000 करोड़ करना आसान था, 1000 का 4000 करोड़ करने में थोड़ा समय लगेगा। नो डाउट होगा, कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत एक्सेप्ट किया जा रहा है, बट अब 1000 का 4000 करोड़ में समय लगेगा। ठीक है, ये 300 के मल्टीपल्स पे जायज नहीं है भाई साहब। और बड़ी तेजी के बाद अब यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है। अब जिसने मान लो 100 रुपए पे लिया, 50 पे लिया, 80 पे लिया, 100 150 पे लिया, 200 पे लिया, वो इस बाजार को देखकर कह रहा है प्रॉफिट बुक करो यार, हटाओ अब छोड़ो। समझ रहे हो बात को? प्रॉफिट बुकिंग पे उतर रहा है वो व्यक्ति। तो अब ये 250 पे आ गया है। इनफैक्ट मैं आपसे कह रहा था कि 100 वाले ने 300 कर लिया, लेकिन क्या 300 वाला 600 करेगा इतना आसानी से? नहीं करेगा भाई। 100 वाले ने 300 कर लिया, लेकिन करंटली 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप था इस कंपनी का, ऑलमोस्ट 2,75,000 करोड़ का, अभी 2,55,000 करोड़ का है। ठीक है, तो 2,55,000 करोड़ का मार्केट कैप है। यहां पे मैं अगर 280 की बात करूं तो 2,80,000 करोड़ का मार्केट कैप था। यानी 6 लाख करोड़ का कंपनी आप करने की बात कर रहे हो, और 6 लाख करोड़ की कंपनी प्रॉफिट कितना कर रही है? 2,000 करोड़, सॉरी, नहीं भाई, जायज ही नहीं है। तो अब कहीं जाके धीरे धीरे टूट रहा है शेयर, और ये ठीक है कंपनी के लिए, स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए। हमेशा बिजनेस के साथ साथ आपको वैल्यूएशंस भी ध्यान में रखने होंगे। अब आते हैं कि क्या करें क्या ना करें। जिसके पास है वो होल्ड कर सकता है, और जिसपे नहीं है वो अभी भी वेट ही करे। ये मत सोचना कि भाई अभी दोबारा चल जाएगा नो डाउट, लेकिन अगर चल गया ना तो आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब महंगा हो जाने दो शेयर और बढ़ने दो। जब अर्निंग्स मैच करने लगे ना शेयर के प्राइस को, तब लेना, कंफर्ट ज्यादा आएगा, ट्रस्ट मी। मोनीश पोबराय जी कहते हैं भाई साहब कि आप किसमें, मतलब कंपनी को मत देखो, आप जो निवेश कर रहे हो उस निवेश को देखो कि वो आपको कितना पैसा दे सकता है। ठीक है, तो मैटर करता है कि आपका निवेश किस भाव पे किस कंपनी में हो रहा है, ये नहीं कि कंपनी क्या है। ठीक है, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। अभी देखा जाए स्टॉक, मैं आपको एक बार जोमेटो का वो भी बताना चाहूंगा थोड़ा सा फाइनेंशियल्स लेवल पे। कंपनी का लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट बता देता हूं सबसे पहले। 176 करोड़ था, और बीते 3 क्वार्टर से ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है, यानी कि इससे ऊपर खींचने में थोड़ा समय लग रहा है कंपनी को। तो वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच लग रहे हैं। 742 करोड़ का बीते 12 महीने का प्रॉफिट है। ये मैं कह रहा हूं 2000 करोड़ कर दो, तब भी 150 का पी है भाई, महंगा है शेयर। अगर मैं देखूं कंपनी के बारे में तो 20,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं, ये अच्छी बात है। इसमें डेट कंपनी के पास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ये बढ़िया है कि डेट फ्री आप ऑलमोस्ट कह सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो 646 करोड़ है, जिसमें कंपनी का प्रॉफिट मुझे बीते ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो इतना चलता है। 20% कम है हालांकि प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बट कोई इशू नहीं है, इतना चलेगा। आगे देखा जाए दोस्तों एफआईडीआईज की शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो एफआईआईज के पास 48% है, इन्होंने भी 4% स्टेक कम किया है। डीआईज के पास 19.62 है, इन्होंने 2% बढ़ाया है। पब्लिक के पास 26% है, और अदर्स के पास 6% के करीब दिख रही है। तो ये आपके लिए डिटेल है। हालांकि पब्लिक में 12% तो एनफोएज पे, यानी कि पब्लिक के पास बचती है 14%, तो पब्लिक पे तो स्टेक स्टिल कम ही है। इसको 220 के अराउंड आता है, तो आप लेने के मौके तलाशिए, बस यही कहूंगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।